हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग समझेंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग कॉस्टिंग का एक मेथड होता है और ये मेथड वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का काम प्रोसेस बाय प्रोसेस होता है, प्रोसेस बाय प्रोसेस। फॉर एग्जांपल ऑयल इंडस्ट्री, तेल उद्योग। अगर हम तेल उद्योग की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि तेल ऑयल का जो प्रोडक्शन होता है, उसका जो मैन्युफैक्चर होता है, सबसे पहले क्रश होता है, फिर रिफाइनिंग होता है, फिर पैकिंग होता है। तो क्रशिंग का अलग प्रोसेस अकाउंट तैयार किया जाएगा, रिफाइनिंग का अलग प्रोसेस अकाउंट तैयार किया जाएगा और पैकिंग के लिए अलग, फिनिशिंग जिसको बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जितने भी प्रोसेस अकाउंट तैयार किए जाएंगे, क्रशिंग, रिफाइनिंग, पैकिंग। क्रशिंग के लिए आप क्रशिंग का अलग से कॉस्ट जानेंगे हम लोग, रिफाइनिंग के लिए रिफाइनिंग का अलग से कॉस्ट जानेंगे हम लोग, और पैकिंग का अलग से कॉस्ट हम लोग जानेंगे, जिससे कि आगे चलकर कोई भी परेशानी ना हो। अगर कोई मेरे से पूछ दे कि क्रशिंग का कॉस्ट क्या है, तो क्रशिंग के कॉस्ट के लिए अगर हम टोटल कॉस्ट सीधा निकाल दें, अगर हम टोटल कॉस्ट सीधा ऑयल का निकाल दें, तो हमें क्या करना होगा, क्रशिंग के कॉस्ट को फिर से हमें क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। तो हमने एक ऐसा व्यवस्था लगाया, हमने एक ऐसा मेथड बनाया, ऐसा मेथड यूज़ किया जिसमें अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग प्रोसेस अकाउंट तैयार किए जाएंगे और अलग अलग प्रोसेस अकाउंट में हम लोग अलग अलग कॉस्ट जानेंगे और फिर जितने भी कॉस्ट होते जाएंगे, क्रशिंग के कॉस्ट, रिफाइनिंग के कॉस्ट को मिला देंगे और फिर पैकिंग के कॉस्ट को मिला देंगे, तो निकल जाएगा फिनिश्ड प्रोडक्ट का कॉस्ट, है ना। तो इस तरह से हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग देखेंगे कि प्रोसेस कॉस्टिंग कैसे किया जाता है और इसमें हम लोग कैसे अकाउंटिंग तैयार करेंगे, हम लोग यहाँ यही सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि इनपुट और आउटपुट इनपुट का मतलब होता है जो यूनिट हम इंट्रोड्यूस्ड करते हैं, जो यूनिट हम लगाते हैं, जो यूनिट हम प्रोडक्शन के लिए लगाते हैं, उसे इनपुट बोला जाता है और उससे जो निकल कर आता है उसे आउटपुट बोला जाता है। सपोज माना कि हमने 1000 kg हमने इनपुट लगाया और आउटपुट जो है हम मानकर चलते हैं कि 980 kg होगा, है ना। हम लगाते हैं 1000 kg, लेकिन जब आउटपुट की बात होगी, जब उत्पादन की बात होगी, तो उत्पादन कितना होगा, 980 kg होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर हम मानकर चल रहे हैं कि 20 kg नॉर्मल लॉस होगा या वेस्टेज होगा, है ना। सीधा सा बात है कि हम जितना इनपुट करेंगे हम जितना इनपुट करेंगे उतना तो प्रोडक्शन होगा नहीं, कुछ ना कुछ वेस्टेज जरूर होगा। अगर हम ऑयल ही बना रहे हैं, अगर हम ऑयल का ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम इनपुट कर रहे हैं 1000 kg, यानी हम लगा रहे हैं 1000 kg, तो उत्पादन हम मानकर चल रहे हैं कि 980 kg ही होगा। 20 kg क्या होगा, 20 kg या तो नॉर्मल लॉस हो जाएगा या लॉस इन वेट हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो इन सभी बातों को हमें ध्यान में रखना है। इनपुट का मतलब होता है जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं, जो यूनिट हम लगाते हैं, और आउटपुट का मतलब होता है जो हमें उत्पादन के तौर पर मिलता है, जो नेट प्रोडक्शन होता है, इनपुट को हम ग्रॉस बोल सकते हैं, इनपुट को हम ग्रॉस प्रोडक्शन बोल सकते हैं। इनपुट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्रॉस यूनिट। इनपुट को क्या बोल सकते हैं, ग्रॉस यूनिट, है ना। इनपुट को क्या बोल सकते हैं, ग्रॉस यूनिट। ग्रॉस यूनिट का मतलब हुआ कि हमने कितना लगाया और हमें नेट यानी आउटपुट हमें कितना मिल रहा है, और इस दोनों में अंतर का क्या कारण है, इस दोनों में अंतर का कारण है कि कुछ वेस्टेज हो गए होंगे या कुछ लॉस इन वेट हो गए होंगे। ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हम लगाते हैं वो इनपुट हुआ और जो बनकर तैयार होता है उसे आउटपुट बोलते हैं। अब आइए, अब चूंकि प्रोसेस कॉस्टिंग में प्रोसेस बाय प्रोसेस
प्रोडक्शन हो, प्रोसेस बाय प्रोसेस हम लोग कॉस्ट निकालेंगे। तो हमें करना क्या होगा, हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा प्रोसेस नंबर 1 अकाउंट, है ना। प्रोसेस नंबर 1 अकाउंट, प्रोसेस नंबर 1 अकाउंट, इस तरह से, है ना। सिंपली हम लोग जैसे अकाउंटिंग करते हैं उसी तरह करेंगे। ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा, उसके बाद होगा प्रोसेस नंबर 2 अकाउंट, और उसके बाद होगा प्रोसेस नंबर 3 अकाउंट। और इस तरह से हम लोग अलग अलग प्रोसेस बाय प्रोसेस, इस तरह से हम लोग अलग अलग प्रोसेस बाय प्रोसेस कॉस्ट हम लोग निकालेंगे। प्रोसेस नंबर 1 अकाउंट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अमाउंट के 2 कॉलम होंगे, एक हम लोग यूनिट को शो करेंगे या केजी को शो करेंगे, और एक हम लोग अमाउंट को शो करेंगे। एक हम लोग यूनिट को शो करेंगे या केजी को शो करेंगे, एक हम लोग अमाउंट को शो करेंगे। यूनिट अमाउंट, यूनिट अमाउंट, यूनिट अमाउंट, यूनिट अमाउंट। तो इस तरह से एक कॉलम यूनिट का होगा, दूसरा कॉलम अमाउंट का। नोट कीजिए। अब हम लोग सबसे पहले इनपुट, जो इनपुट होता है, जो ग्रॉस होता है, उसको हम लोग डेबिट साइड में रखते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम लोग रखेंगे यूनिट टू इनपुट। इनपुट, इनपुट कितना किया गया, इनपुट कितना किया गया, कितने का इनपुट किया गया, यानी कितने का यूनिट इनपुट किया गया, लगाया गया, और उसका अमाउंट क्या था। उसके बाद जो एक्सपेंस होंगे उसको डेबिट में दिखाना है, टू मटेरियल, जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, एक्सपेंस को डेबिट में दिखाते हैं, टू मटेरियल, टू लेबर, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, एनी एक्सपेंस, किसी भी तरह के एक्सपेंसेस होंगे सबको कहाँ दिखा देना है, डेबिट साइड में। और क्रेडिट साइड में दिखाना है बाय लॉस इन वेट। ध्यान रखिएगा, लॉस इन वेट का, लॉस इन वेट का कोई अमाउंट नहीं हो सकता, है ना। नॉर्मल वेस्टेज, सेल ऑफ स्क्रैप। कभी कभी कुछ स्क्रैप होते हैं, कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको बेचा जाता है और उनके बेचने से उसका रिलायंस वैल्यू मिलता है ना। उसको, उस रिलायंस वैल्यू को अमाउंट वाले कॉलम में शो करेंगे और उसका जो यूनिट होगा उसको यूनिट वाले कॉलम में शो करेंगे। इस तरह से बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने के बाद लिखेंगे बाय ट्रांसफर, ट्रांसफर टू प्रोसेस नंबर 2 अकाउंट। ये जो बैलेंसिंग फिगर होगा, ये जो बैलेंसिंग फिगर होगा, इस बैलेंसिंग फिगर को प्रोसेस नंबर 2 अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सबसे पहले यहाँ लाएंगे, टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस नंबर 1 अकाउंट। ये जो अमाउंट है, ये जो बैलेंस है, उसको हमने क्या किया, इस बैलेंस को हमने क्या किया, यहाँ ले आया, है ना। प्रोसेस नंबर 1 अकाउंट से ये दोनों बैलेंस हमारे यहाँ आ गए, है ना। उसके बाद इस प्रोसेस का अपना एक्सपेंस होगा, टू मटेरियल, टू लेबर, टू एनी एक्सपेंसेस, एनी एक्सपेंसेस।
इसमें भी बाय लॉस इन वेट, बाय नॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज का मतलब हुआ कि जो मानकर चलते हैं कि अगर हम 1000 यूनिट हम इंट्रोड्यूस करते हैं, यूनिट इनपुट करते हैं, तो उसमें से 20 जो है वो वेस्ट हो जाएगा, बचेगा कितना, आउटपुट कितना होगा 980। तो इस तरह से हम लोग सेम तरीके से प्रोसेस 2 अकाउंट बना लेते हैं और इसका जो बैलेंस होगा उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस नंबर 3 अकाउंट। ये जो बैलेंस आएगा इसको प्रोसेस नंबर 3 अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अब आता है नेक्स्ट प्रोसेस, इस बैलेंस को उठा करके यहां ले आते हैं टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस नंबर 2 अकाउंट, फिर से वही मटेरियल, लेबर, any expenses, by loss in weight, normal wastage, sales of scrap, और लास्ट में बाय फिनिश्ड गुड्स बैलेंस। यहां पर ध्यान दें, लास्ट प्रोसेस अकाउंट जो होगा, चूंकि अब आगे कोई प्रोसेस तो है नहीं, अब आगे कोई प्रोसेस नहीं है, तो लास्ट प्रोसेस अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट, यहाँ पर हमारा गुड्स बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें लिख देना है बाय फिनिश्ड गुड्स या फिनिश्ड प्रोडक्ट। ओके, इस फॉर्मेट को नोट करें। आइए अब हम लोग एक सम देखते हैं, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं, जिससे कि ये जो इसका जो कंसेप्ट है उस क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सबसे छोटा सा क्वेश्चन, है ना, देखते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन का 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग निकालेंगे। इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इलस्ट्रेशन का 2 नंबर देखेंगे हम लोग। इलस्ट्रेशन 2 को हम लोग सॉल्व करके सीखेंगे कि किस तरह से इस फॉर्मेट पर हमें लगाना है, कंसेप्ट को लगाना है। आइए साफ करता हूँ। तो इलस्ट्रेशन 2 नंबर निकाल लीजिए आप लोग और क्वेश्चन को पढ़ें आप लोग। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मटेरियल कंज्यूम्ड इन टन 1070, कॉस्ट पर टन 120 2000, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, लॉस इन वेट, स्क्रैप। बोलता है स्क्रैप इन ए एंड बी प्रोसेस रिलाइज 100 पर टन, 150 पर टन। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, सो कॉस्ट ऑफ द आउटपुट। आइए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं इलस्ट्रेशन 2, प्रोसेस ए अकाउंट। आइए पहला कॉलम चूंकि टन में दिया हुआ है तो टन का होगा। अमाउंट
सबसे पहले दिया है मटेरियल कंज्यूम टन में, तो मटेरियल को हम लोग लिख देंगे टू मटेरियल कंज्यूम्ड टन में है 1000 टन, और इसका अमाउंट दिया है कॉस्ट पर टन 120, तो 1000 को 120 से इंटू कर देंगे तो इसका कॉस्ट निकल जाएगा 1,20,000। उसके बाद दिया हुआ है वेजेस। वेजेस होगा प्रोसेस ए का 17,500, और आप लोग सबको पता होना चाहिए कि वेजेस का कोई टन नहीं हो सकता। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 5380। लॉस इन वेट, लॉस इन वेट यहाँ पे दिया हुआ है 2%, तो जितना टन हमने इनपुट किया उसका 2% हमें दिखा देना है। 1000 टन था, 1000 का 2% निकाल के दिखा देना है हम लोग को लॉस इन वेट। यानी इसका मतलब हुआ कि 1000 टन में 2% लॉस हो गया, तो 1000 टन का 2% 20 होता है, इसका कोई अमाउंट नहीं हो सकता। याद रखिएगा, बताया था मैंने कि ये टन में होता है या यूनिट में होता है, इसका अमाउंट नहीं होता। अब है स्क्रैप। स्क्रैप अपशिष्ट पदार्थ को बेचा गया, और स्क्रैप है 10%, जो 1000 लगाया था उसका 10%। 1000 का 10%, 1000 का 10% होता है 100, और इसका वैल्यू दिया हुआ है स्क्रैप वैल्यू ए प्रोसेस में 100 पर टन और बी प्रोसेस में 150 पर टन, तो 100 पर टन है तो 100 इंटू 100 कर देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 10,000, है ना। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 10,000। अब इस तरह से इसको बैलेंस कर देंगे, बैलेंस करेंगे और बैलेंस को लेके चले जाएंगे ट्रांसफर टू प्रोसेस नंबर 2, प्रोसेस नंबर 2। बैलेंस करेंगे 142,880 1000 1000 142,880 बैलेंस करेंगे तो आएगा 880 132,880। इस तरह से प्रोसेस ए अकाउंट बनकर आपका तैयार हो गया। ये हमने बैलेंस किया है, ये दोनों हमने बैलेंस किया है, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। अब हम लोग इसी तरह से सेम प्रोसेस बी अकाउंट बना सकते हैं। सेम हम लोग प्रोसेस बी अकाउंट बना सकते हैं। सबसे पहले प्रोसेस ए के बैलेंस को लाना है, लिखना है टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस नंबर ए अकाउंट, है ना, 880 एंड 132,880 ये यहाँ। उसके बाद इसका मटेरियल कंज्यूम्ड है 70 टन, और 1 टन का वैल्यू है 70 इंटू 200। आप देख सकते हैं कॉस्ट पर टन 200 है, तो 70 इंटू 200 कर देंगे। 70 इंटू 200 हो गया कितना, 14,000। उसके बाद एक्सपेंस को दिखा देंगे, वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। वेजेस है प्रोसेस बी का 10,000 एंड 5,342 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। अब इसमें भी देखिए लॉस इन वेट दिया हुआ है 2%, तो लॉस इन वेट 2% ले लेंगे बाय लॉस इन वेट। लॉस इन वेट जो कि 2% है, 2% किसका लेंगे, तो 880 और 70, 880 और 70 को जब जोड़ेंगे, 880 और 70 को जोड़ेंगे तो 950 होगा टोटल वेट। तो टोटल वेट 950 का हम लोग ले लेंगे 2%।
तो 950 का 2% होता है 90, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। उसके बाद होगा स्क्रैप। स्क्रैप हो जाएगा 950 का 10%, 95, और इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये 950 हो गया टोटल वेट, 880 और 70 950, 950 का 10% 95 स्क्रैप हो गया, और 95 का कॉस्ट सेकेंड प्रोसेस में 150 के रेट से दिया हुआ है, तो 95 को 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 14250। तो इस तरह से हम लोग, आप देख सकते हैं कि प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी हम लोगों ने सेम बनाया है ना। टोटल वेट का 2%, टोटल टन का 10%, और इसका स्क्रैप वैल्यू 150। प्रोसेस ए का स्क्रैप वैल्यू 100 रुपीज़ था, प्रोसेस बी का स्क्रैप वैल्यू 150। अब क्या करेंगे, फिर बैलेंस करेंगे। और इस बार चूंकि आगे कोई प्रोसेस नहीं है, ये लास्ट प्रोसेस अकाउंट है, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय फिनिश्ड स्टॉक। जो बैलेंस आएगा उसको फिनिश्ड स्टॉक लिख देंगे 836, एंड बैलेंस होगा 147972। तो इस तरह से हम लोग प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रोसेस बाय प्रोसेस कॉस्ट को निकालने सीखते हैं। ये बैलेंस यहाँ ट्रांसफर हुआ, और लास्ट प्रोसेस है चूँकि प्रोसेस बी, तो यहाँ पर जो बैलेंस आया उसे फिनिश्ड स्टॉक में हम लोगों ने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। अगर आगे कोई और प्रोसेस होता तो ये फिनिश्ड स्टॉक यहाँ पर नहीं हो सकता, तब ये बैलेंस जाता नेक्स्ट प्रोसेस में, और नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है इसका वो होता फिनिश्ड स्टॉक। तो इस तरह से हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग कर सकते हैं। शुरुआत का 1-2 क्वेश्चन आप लोग अभी बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं और प्रॉब्लम लेकर आऊँगा, तो जाकर आपका पूरा क्वेश्चन बनने लगेगा। आप शुरुआत का 1-2 एग्जाम्पल, 1-2 एक्सरसाइज जो भी हो आप ट्राई कर सकते हैं, और ट्राई करके जो भी प्रॉब्लम हो आप उससे कर सकते हैं। थैंक यू।